माफ कीजिएगा, आपकी भी नखरे ना कम नहीं है। अच्छा अब ये तो बता कि इतना खुश क्यों है आज कि मुझे यहाँ डायरेक्ट पिलाने के लिए लेकर आ गया? अंकल जी, आपको याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगर अंगूर खाने हैं तो अंगूर की बेल का ख्याल रखा करो। हाँ कहा था तो मैं अंगूर की बेल का ध्यान रख रहा हूँ। लौंडे लौंडे। हम्म, मैं तुझे किस एंगल से अंगूर की बेल नजर आता हूँ भाई? अब अंगूर की नहीं, अंगूरी की बेल नहीं है। क्या कहा? मैंने कहा आप अंगूर की बेल हैं। अरे तो मेरे शरीर पर तुझे कौन से अंगूर लटके नजर आ रहे हैं? दो चार तो लटके हुए हैं अंकल जी। देख लौंडे, ये घुमा फिरा के बात मत कर, सीधा मुद्दे पे आ। अंकल जी, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज भाभी जी के चेहरे पर मेरी वजह से मैंने पहली बार जिंदगी में संतुष्टि देखी है। वो संतुष्ट लगी हैं। एंड लेट मी टेल यू, आई सेटिस्फाइड। संतुष्ट कर दिया? सेटिस्फाई? दैट्स राइट। इन बातों से तेरी मुराद क्या है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। कैसन बा? हाँ? क्या कैसन बा अंगूरी जी? पैर में फ्रैक्चर हो गया है, घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। हाँ देखिए, हम कहा बोल रहे हैं, ज्यादा तानसेन ना ही लीजिए। हाँ आपका मतलब है टेंशन? सही पकड़े हैं। और ज्यादा चिंता ना ही कीजिए, अब बस थोड़ा आराम कीजिए। हाँ अब एकदम बढ़िया हो जाएंगी, उछलने कूदने लगेंगी और डांस भी करने लगेंगी। चलिए अभी आराम कीजिए। हाँ वो भरभूत जाने दीजिए। चलिए आराम कीजिए। बाय बाय। बाय अंगूरी जी। पता नहीं ये भरभूति जी कहाँ चले गए। ये भूख लग रही है, पता नहीं विभू कहाँ चला गया। सारे रामबत्ती की छोरी ने जवान है गई यार। यार एकदम कटपीस है। मिल लूंगा। अरे ठीक है मलखान, इधर देखो इधर। अरे भाभी जी नमस्ते। भाई नमस्ते। सुनो, तुम दोनों ने विभू को कहीं देखा क्या? अरे भाभी जी इधर उधर घूम रहे होंगे, काम तो ना है वहाँ के पास में। इधर उधर बटर गश्ती कर रहे होंगे। भाभी जी चलते हैं, गुड नाइट। क्या रहे आप? अरे यार हद होगी। अरे यार ये क्या बदतमीजी है सक्सेना जी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ भैया कि ये क्या बदतमीजी है? क्या हमने क्या बदतमीजी की है? बदतमीजी नहीं है तो और क्या है भैया? हम यहाँ पे आपका उस्ताद अपने शागिर्द का इंतजार कर रहा है कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। और वाह, शागिर्द वहाँ पे शराब के ठेके पर अय्याशी कर रहा है। याशी नहीं कर रहे थे भाई, हमने ससुर जी से बात कर रहे थे, इसमें याशी कौन सी बात आ गई? भैया ऐसा है कि आप ससुर से बात करें या सास से बात करें, मेरी जो डफली की क्लास है ना, किसी भी हालत में वो क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट मिस दैट क्लास। आप भूल रहे हैं कि आपने एक कमिटमेंट की है कि 1 महीने तक रेगुलरली आप मुझसे डफली सीखेंगे। हम अपनी कमिटमेंट तोड़ते हैं, हमें नहीं सीखनी डफली बबली यार। ऐसा है भैया कि यही तो फर्क है आप में और मुझ में है। आप अपनी कमिटमेंट तोड़ सकते हैं भैया, पर मैं नहीं तोड़ सकता। आप भूल रहे हैं कि मैंने भी एक कमिटमेंट की है आपसे कि मैं 1 महीने तक आपको डफली सिखाऊंगा और आपको डफली मास्टर बना दूंगा। और ऐसा है भैया कि मैं जब एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ ना, तो किसी के बाप की भी नहीं सुनता। तो आप तो क्या, आपके बाप को भी डफली सीखनी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? वो तो ऑलरेडी है भैया। हमने कहा ना हमें नहीं है जरूरत, हम नहीं सीखते, हटाओ। देखता हूँ भैया आप कैसे नहीं सीखते। ये क्या कर रहे हैं यार आप? भैया डफली उठाइए। नहीं उठाएंगे डफली, हटाओ। डफली उठाइए भैया। अरे हमने कहा ना नहीं उठाएंगे, हटाओ। भैया डफली उठाइए, वरना मैं आपकी ऐसी डफली बजाऊंगा भैया, ऐसी डफली बजाऊंगा, ऐसी डफली बजाऊंगा भैया कि 1 हफ्ते तक आप पीठ के बल सो नहीं पाएंगे भैया।
आई लाइक इट। ढपली वाले ढपली बजा। अगर भाभी जी ने देख लिया तो डफली, ढोलक और हारमोनियम सब बच जाएगा यार। अरे क्या हो गया विभूति भैया, ऐसे नीचे क्यों बैठे हैं? लगता है कब्ज की प्रॉब्लम हो गई आपको विभूति भैया। आप एक काम कीजिए विभूति भैया, बाबा कामदेव का चूर्ण खाइए, मामला बिल्कुल खुल जाएगा विभूति भैया। बाय विभूति भैया। प्रभुति जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। हिलो विलो गया गुहिया के खेत में। चलिए डपली बजाइए। हाँ भाभी जी एक्चुअली आई रियली कांट प्ले एनीमोर। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं अब डफली बजा नहीं सकता। आई एम सॉरी। काहे काहे नहीं बजा सकते हैं? एक्चुअली मेरी जो उंगलियों में ना डफली बजा बजा के दर्द होने लगा है और पेन हो रही है मेरे हाथ में। जरा दिखाइए। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? हमको तो ठीक ही लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है इनमें। हाँ नहीं, थोड़ा सा कम है, थोड़ा कम है। हाँ तो फिर बजाइए डफली। एक्चुअली वो डफली बज बज के फट गई। डफली है नहीं मेरे पास। तो में क्या बात है, लड्डू के भैया का डफली है ना हमारे पास, वो बजाइए। हाँ रुकिए, लीजिए बजाइए। I'm playing. बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ। बजाओ डफली बजाओ। जालिम बिल्कुल सही कह रहा है। मैं क्या कह रही हूँ भैया, मैं तो चाहता हूँ कि हप्पू सिंह चाहे हमसे जितना काम करवा ले, लेकिन यार बस पुलिस में भर्ती करवा दे यार। हाँ यार करवाओगे यार, सारो करवाओगे, बिल्कुल करवाओगे। निछावर जो दिया थी मैंने सारे को। हाँ करवाओगे। ला भैया टीका, बदबू स्वयं चल के आ रहे भैया। वाह सरको तो ना। अरे दादा, बिल्कुल सही पहचानो तुमने। सामने से हम चल के आ रही थी, दरोगा हप्पू सिंह, तुम्हारे ट्रेनिंग वाले ऑफिसर। अरे वाह, जो बताओ सारी हरो, हमें देखते नहीं तुम्हारी गुर्दा पीली काय पड़ गई। अरे दरोगा जी, कछु ट्रेनिंग तो करवा लो हमसे। ना 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 ना, आज करो फुल पार्टी। आज कौन ट्रेनिंग ना होगी, आज जम के करो पार्टी, धमाल मचाओ। ट्रेनिंग कल से चालू होगी, ठीक है? लेकिन हाँ याद है ना सारे हरो काका करने। तू बता पहले, तू हमें बता टीका, सबसे पहले तू क्या करेगा? मुझको है ना कल आपके घर के आगे जो नाली रुकी हुई है ना, बाको साफ करनी है। यही चाहिए हमें, जो लौटा हमें शुरू से पसंद है। ओ भैया ओ लगा रहा हूँ, सुन ही ना रहो। ओ टिलुआ तू बता, तू क्या करेगा? मैं ना दरोगा जी तुम्हारे 9 ठैया बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी को नहलाऊंगा।
बापूजी जी क्या, वो देखिए उनको भाग लिए खड़े खड़े, वो क्या देखे, भागो। तिवारी जी, God, मुझे नहीं मालूम था कि भाभी जी इतनी वाइल्ड है यार। शी इज सो वाइल्ड। जब हमने आपसे मना किया था कि अंगूरी के सामने डफली मत बजाओ मत बजाओ, तो क्यों आपके गुर्दों में दर्द हो रहा था? क्यों? मैं शौक से डफली नहीं बजा रहा था, मुझसे बजवाई जा रही थी चाकू की नोक पर। जब मैंने बजाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझ पर वार कर दिया। ये देखिए निशान। भाभी जी बहुत वाइल्ड हो रही हैं। अगर जल्दी इलाज ना कराया गया तो एक अच्छी खासी लेडी का सत्यानाश हो जाएगा। और इस सबके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, आई मेड अ मिस्टेक। अगर मुझे मालूम होता कि भाभी डफली की आवाज से ऐसा रिएक्ट करती हैं तो मैं कभी डफली नहीं बजाता। लेकिन आपको तो अंकल जी ने वार्न किया था ना, हाँ, कि आप भाभी जी को डफली से दूर रखिएगा। अरे भाई बरसों हो गए इस बात को, कहाँ याद रहता है, हम भूल गए। क्या कर रहा है ये? क्या है? अबे क्या कर रहा है ये? डफली बजाना सीख रहा हूँ भाई। डफली बजाना कोई गुनाह है क्या? यहाँ इस मोहल्ले में डफली बजाना गुनाह नहीं है, गुनाह अजीम है। इस मोहल्ले के बाहर डफली बजा, ढोलक बजा, हारमोनियम बजा, लेकिन इस मोहल्ले के बाहर बजा। निकल यहाँ से, चल निकल। I don't दिमाग खराब कर रखा है। डैडू, हेलो अंकल जी। हेलो डैडू। अरे तुम दोनों का हेलो गया भैया के खेत में। अपनी लाडली अपनी बच्ची अंगूरी से मिलकर आ रहा हूँ। उसकी हालत अब देखी नहीं जाती मुझसे। मुझे तुम दोनों पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि दिल करता तुम्हारे। अब डैडू देखे ना, इसमें हमारा तो कोनो कसूर नहीं है, सारे फसाद की जड़ तो भभूति जी है। जी नहीं, इसके जिम्मेदार आप हैं। यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। आपको मालूम था ना कि भाभी जी डफली की आवाज पे ऐसा बिहेव करती हैं। अगर मुझे मालूम होता ना तो मैंने कभी ऐसा ना किया होता, बल्कि मैंने पूरे शहर की डफली फोड़ दी होती। समझे आप? बड़े शहर की डफली फोड़ दी होती, साली बकलोली करवा लो आपसे बस। शट अप, बकवास बंद कीजिए। अंकल जी मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या हादसा हो गया कि भाभी जी ऐसा बिहेव करती हैं? ये उन दिनों की बात है लौंडे, जब मेरी बच्ची मेरी अंगूरी बहुत छोटी थी, अबोध थी। एक दिन हमारे घर पे कुछ डाकू आए डाका डालने के इरादे से। पूरा सामान निकाल के उथल पुथल कर रहे थे कि उनको एक डफली दिखाई दी। एक डाकू को डफली बजाने का शौक था। डफली उठाई और बजाने लगा और मुझसे कहा, ए भूरे लाल, डफली की धुन पे नाच। बंदूक की नोक पे मुझे नचवाया उसने और मैं नाचने लगा। मैंने ये कह दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगा, मरता क्या ना करता। मेरी बच्ची अंगूरी सामने खड़ी थी। उससे अपने डैडू की ये बेइज्जती, डांस करते हुए ये हाल उसका देखा ना गया उससे। उसने डाकुओं को हाथ जोड़ के बोला, दातू अंकल मेरे दादू को मत नतवा, इनकी ददा मैं नाचूंगी। ये देखो तब तक है दान दाने धान मैं नाचूंगी। नाची क्या? मतलब नाची क्या? नहीं नाची, बच्ची थी ना, बोलते ही बेचारी बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से अंगूरी के दिमाग पर ऐसा सदमा पड़ा कि अब जब भी किसी डफली वाले को देखती है या डफली की आवाज तक सुनती है ना तो उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाती है, कुछ हो जाता है बेचारी को। अंकल जी आप बेफिक्र रहिए, भाभी जी की इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने ढूंढ लिया। अंगूरे मेरे बच्चे। अंगूरी मेरी बच्ची मेरी लाडली, कैसन बा बेटा? हम ठीक बा डैडू, प्रणाम कर रहे हैं। आप कैसन बा? अरे बेटा बच्चे खुश तो बाप भी खुश। तू खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। हम तो बहुत हिप्पी बा। बेटा हिप्पी नहीं, हैप्पी बोलते हैं। हिप्पी तो अमेरिका में होते हैं। सही पकड़े हैं। हम बहुत खुश बा।
हाय बुड्ढे, जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो हम तेरी खोपड़िया हेलमेट समेत उड़ा देंगे। हाय दिया। आप लोग कौन हैं और क्या बेचने आए हैं? हाँ नहीं प्लीज यार, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? ऑब्वियस डाकू लग रहे हैं यार, कम ऑन। हम डाकू हैं। हम डाकू हैं। देखो 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 डाकू भाई, ये मेरे दामाद कच्चा बनियान का घर है। इस घर में तुम्हें सिवाय कच्चे बनियान को कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढ लो, चाहे तो ढूंढ लो। ओ बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ, कुत्ते कमीने लीचड़ न लो। चुप करो। हाँ, एक तो और गाली दिया ना हमरे डैडू को तो हमसे बुरा कोई ना ही होगा। अब बोलो का चाहिए तुमको? हमें तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। हाँ, क्या बोले? हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये बुढ़ाऊ हमारी डफली पर नाचे। हाय दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं मैं नहीं नाचूंगा। मैं नहीं चुप! अगर तू नहीं नाची तो हम तेरी ये मोटी चमड़ी तेरे जिस्म से खुरच कर उतार देंगे। हाय दिया, लेकिन आपके पास चाकू तो है ना ही। भाभी जी डम क्यों है यार? नाच नाच। हाँ नाचिए। मैं नाच। मीनल क्या बताऊं, मैं जरा सा भी पैर नहीं मूव कर पा रही हूँ। अरे मुझे दर्द होता है। अरे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जरा सा मूव करूंगी। खुले एक ही जगह रखा हुआ है पैर मैंने। भाभी जी घर पर है? अच्छा सुनना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके। आइए तिवारी जी आइए। और आपके पाँव की स्थिति कैसी है? कैसी होगी तिवारी जी मेरे पैर की स्थिति? बैठी हुई हूँ, एक ही जगह रखा हुआ है मेरा टूल पे पैर। ओहो, खैर हम आपके लिए ये फल और कंदमूल लेके आए हैं भाभी अच्छा। जी। हाँ। फल तो दिख रहे हैं तिवारी जी, कंदमूल नहीं दिख रहा मुझे। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं है। तिवारी जी जी, ये कैसे फल है? ये फल आप कहाँ से उठा के लाए हैं? उठा के नहीं लाए हैं, वो फलों की दुकान से लेके आए हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? आपने देखा इन फलों को? ये फल नेचुरल है ही नहीं, ये नेचुरली पके हुए नहीं है। आप नहीं देख पा रहे हैं इसको? अरे इन फलों में इंजेक्शन लगाया गया है इनको पकाने के लिए। आपने पढ़ा नहीं क्या कभी इसके बारे में? आपको मालूम है कि फलों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं फलों को पकाने के लिए? अरे आदमी इसे खाएगा तो बीमार हो जाएगा। आपने कभी पढ़ा ही नहीं क्या? क्या बात कर रही हैं भाभी जी? क्या बात कर रही हो? आई एम सीरियस, ऐसा होता है। ये फल खाकर कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है। आप चाहते हैं मैं बीमार हो जाऊं? नहीं भाभी जी। तिवारी जी अगर आपको मेरे लिए सच में कुछ जेन्युइनली लाने का मन था तो पिज्जा ले आते, बर्गर ले आते। ये क्यों लेकर आए आप? पिज्जा? लेकिन पिज्जा से तो आपको सख्त घृणा है, आपने कहा था ये एक बार। घृणा? मुझे क्यों घृणा होगी भाई किसी से? पिज्जा और बर्गर ने क्या मेरा उधार मार लिया है तो मुझे उससे घृणा होगी? हाय राम, कुड़ियों को डाले दाना। भाभी जी हम इस कुड़ी को कब से दाना डाल रहे हैं, लेकिन कुड़ी है कि हाथी नहीं आती। আহিलो बरबती जी कैसन बा? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ, बस अपनी चाहत का दाना डालकर एक कबूतरी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये भाभी जी, कबूतरी आ रही है, बैठ रही है, दाना चुग रही है, लेकिन फंस नहीं रही। आप एक तो कबूतरी को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे ना ही फंस रही है ना। में चिंता का कोनो बात नहीं है। हम आपको एक ठो उपाय बताते हैं। बताइए भाभी जी। कहा है ना कि कबूतरी को बाजरे का दाना बहुत पसंद होता है। आप उसको बाजरे का दाना डालिए, वो आपसे फंस जाएगी। ऑलराइट, ये लीजिए।
ई का करे हैं? भाभी जी कबूतरी को बाजरे का दाना डाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ कहाँ है कबूतरी? मेरे सामने खड़ी है कबूतरी। कहाँ 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 है? सामने एकदम। भाभी जी मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ मोती झील, वहां पर बहुत सारी झाड़ियां हैं और बहुत सारे कबूतरियां भी हैं, तो वहां डालता हूँ दाना। हाँ ठीक बा, देखना फंस जाएगा। हाँ ठीक है। अरे बबूती जी आजा मीनल आजा। हाय अनुराग। क्यों अनुराग? तू बैठ मीनल, बता कैसी है? अन्नू, मैं ना यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं ना तुझे साथ में लेके जाने के लिए आई हूँ। मैंने ना तुझे हमारी फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया। क्यों अनुराग? फुटबॉल टीम का कैप्टन? अरे लेकिन तुझे तो पता है ना मेरे पैर में। वो तो पुरानी बात है ना अन्नू, अब तक तो तेरी ये मोच ठीक हो गई होगी। क्यों अनुराग? क्या बताऊं मीनल, देख मेरा पैर फिर से टूट गया विभू की वजह से। तू अपने हस्बैंड को जंजीर से बांध कर क्यों नहीं रखती है? क्या बोल रही है? ठीक तो बोल रही हूँ मैं। अब मेरे हस्बैंड को देख, ये ना मेरे इशारे पर नाचता है। अगर मैं भी इसे विभू की तरह ऐसी छोड़ दूं ना, तो ये भी ऐसी हरकतें करेगा। क्यों अनुराग? हाँ मीनल, तू नहीं समझती है कि तेरा हस्बैंड है ना लो ब्रीड का है, विभू ना बड़ी हाई ब्रीड का है। उसे ऐसे जंजीर बांधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो क्या अमेरिका से आया? वो भी तो कानपुरिया ही है ना। अरे यार है कानपुरिया, लेकिन उसके खानदान में ना सब एक से बढ़कर एक ही अजीबो गरीब। उनकी हरकतें तो सुनेगी ना तो तेरी आंखें निकल आएंगी बाहर। अच्छा, ऐसे क्या कांड है इनके? अरे उसके पिताजी नहीं है विभू के, 30 साल अय्याशी की और उसके बाद हिमालय पे साधु बनने चले गए, वो भी बिना कपड़ों के। निकल गई ना तेरी चीख? ऐसा ऊंचा खानदान है उसका। नहीं नहीं, मैं समझ गई। अब अनु, मैं क्या सोच रही थी कि अब तेरा पैर तो किसी लायक है नहीं और तू कैप्टनसी तो तेरे बस की है नहीं अभी, तो एक काम करना, तुम्हारे फील्ड के बाहर ना मोटिवेशन कोच बन जा। वैसे भी तू लोगों को तो ग्रूम करती है, तो हमारी टीम को भी ग्रूम कर लेना। क्यों अनुराग? अच्छा अनु, अब ना मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे मेरी टीम के लिए एक नया कैप्टन भी ढूंढना है। ठीक है? क्यों अनुराग? चलो। विभू ने मेरा पैर तोड़कर मेरे कैप्टनसी का और फुटबॉल का करियर भी खराब कर दिया। क्या लौंडे? हाँ यार, हाथ पीले हो गए को मतलब शादी क्यों होता है? जबकि हाथ पीले तब होते हैं जब आदमी को पीलिए होता है। अबे ओ काले बेल, हाथ पीले का मतलब होता है कि बंदे के हाथों पर, बदन पर हल्दी मली जावे। लेकिन जालिम, जे तो बता भैया, जे हल्दी क्यों लगाई जाती है यार? यार तू मुझसे पूछ तो ऐसे रहा कि जैसे कि मेरे 6-7 बार हाथ पीले हो चुके हैं। मुझे क्या पता भैया। आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है, हल्दी है ना गोरे होने के लिए लगाई जाती है। लेकिन यार, जो आदमी गोरो होता है तो वहां के भी तो हल्दी लगाई जाती है। ये बात भी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अनीता भाभी तो पहले से पीली, मेरा मतलब है कि पहले से गोरी रहती यार, बा को हल्दी लगावे की क्या जरूरत रहती? यार मैं एक बात जानना चाह रहा था तुझसे। हाँ। और जब कौन है भाई? लौंडे चाय पिलाओ हमें बढ़िया सी। राम राम सेठ जी। राम राम बे। भैया जी, एक बात बताओ, जब आपकी शादी आई थी तो आपके हल्दी लगी आई थी? शट अप। तुम तीनों के पास काम धंधा है नहीं, सुबह से शाम तक बैठ के फालतू बकवास करते रहते हो। चलो कुछ काम धंधा करो, चलो निकलो यहाँ से। नल्ला मोर धंधे के बाद बोल तो ऐसा रहा है जैसे खुद की 3-4 मेले चल रही हैं। क्या बोल रहा है भैया जी, जे कछु ना बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, आप जे पार्सल लेके कहाँ जा रहे हैं? तिवारी जी का पार्सल है, डूमरगढ़ लेके जा रहा हूँ उसको। डूमरगढ़? ओह वेरी फैंटास्टिक प्लेस। भैया डूमरगढ़ तो मतलब कई बार गए हम। और भैया वो भी बिना टिकट के। बिना टिकट के मतलब? भैया कहने को मतलब ये है कि हम जब भी डूमरगढ़ गए हैं ट्रेन से तो कभी हमने टिकट ना लाओ। टिकट कलेक्टर तुम्हारा फूफा लगता है क्या? हाँ, तुम पे फाइन नहीं मारा उसने? लात मार के ट्रेन से उतारा नहीं तुम लोगों को? हाँ? सेठ जी, वी आर वेरी चतुर।
यूं करके बेवकूफ बना देते हैं टीटी को। और भैया जी जब भी वो टीटी है ना टिकट लेने आता था ना, तो हम तीनों मिलकर ना वहां के सामने बीमारी का बहाना कर देते थे। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए। रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। छी 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 छी। तुम तीनों नाली के कीड़े हो, यहीं पैदा हो, यहीं मर जाओगे सारे। डिस्गस्टिंग। ओह माय गॉड, भैया जरा हमारे सामने ना देशभक्त बनने की कोशिश मत करो। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रेन से तुम भी ना विदाउट टिकट सफर करने वाली पार्टी हो। हाँ। क्या बोला तुम लोगों ने? इट्स ओके भैया। और मैया लात से मार वो दो, तो हमें ना बहुत से ज्यादा बढ़ रही है बहुत। अब ये बात ज्यादा है ना, समझ में नहीं आ रहा। किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ बोला क्या? दोनों की आंखों में है रात का सुरमा और प्यार का चुम्मा। भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं आप? उपन्यास है, भूत कैसे होते हैं और क्या करते हैं। भूत दिखते कैसे हैं? ये कैसा उपन्यास? अरे बहुत ही खतरनाक उपन्यास है भाई साहब, पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखिए अभी तक खड़े हैं। और इसको छोड़िए, इससे पहले जो उपन्यास पढ़ रहा था ना मैं, अरे वो तो इतना खतरनाक था कि पढ़ते पढ़ते मैं चीख पड़ता था। अच्छा, तो आपको भूतिया नावल पढ़ने का बड़ा शौक है? अरे भाई साहब यूं कहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भूतों का ही उपन्यास पढ़ने का शौक है। अरे दुनिया का ऐसा कोई भूतिया नावल ना हो जो हमने ना पढ़ा हो, चाहे वो आखिरी चीख हो या तहखाने की चुड़ैल, सिग्नल पे आखिरी दंगल, दाल में तड़के का बंगल। ऐसा कोई नावल नहीं है भाई साहब। कब्र में सब्र, सूखा नाला बहती लाश, अर्ध कटी लाश। बस बस मैं समझ गया, आपको भूतिया नावल पढ़ने का बड़ा शौक, मैं समझ गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने किसी भूत को देखा है सामने लाइव? अरे भाई साहब इसी बात का तो अफसोस है, हमने तन मन धन से सारे भूतिया नावल चाट डाले हैं, लेकिन आज तक हमें एक भूत के दर्शन तक नहीं हुए। अरे भूत छोड़िए, हमें भूत की पूंछ तक देखने को ना मिली। भूत की पूंछ भी होती है क्या? अब भाई साहब हमने कभी भूत देखा तो है नहीं, तो हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि भूत की पूंछ होती है कि नहीं। मैं दुआ करूंगा कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। अच्छा तुम्हें पता है आज क्या दिन है पगली? का दिन है? अरे भूल गई? आज ही के दिन तो हम तुम्हें भगा के लेके आए थे। सच्ची? अब फिर तो लड्डू के भैया आज का दिन हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट नहीं सेलिब्रेट होता पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन हमें पगली जब भी ये दिन याद आता है तो रह रहकर पूरे शरीर में दर्द की एक चिंगारी सी उठती है। काहे क्या? अरे भूल गई? तुम्हारे डैडू और तुम्हारे भाई पुत्तन ने हमें ऐसी धुलाई की थी कि जब भी पुरवाई चलती है तो पूरे बदन में दर्द की एक टीस सी उठती है। हाँ लड्डू के भैया हमको याद है, डैडू और पुत्तन भैया मिलकर ना आपको रेता में रगड़ रगड़ कर धोए रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।